चलो बच्चों, तैयार हैं सब। और बच्चों, बीच बीच में हम लोग बातें किया करेंगे। अब काफ़ी बच्चे तैयार हो रहे हैं ध्यान की गहराइयों में। आज आंखें खोल कर बैठ सकते हैं, क्योंकि आज हम थोड़ी बातें करेंगे। जैसे बच्चों, आप स्कूलों में पढ़ाई करने जाते हैं ना, आउटर जर्नी स्कूल के पर जो शिक्षक होते हैं हमें सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, गणित भाग घटाव सिखाते हैं जो जीवन में हमारे काम आता है। कुछ चीज़ें परिवार से हमें सीखते हैं। कोई बाहर से आया है, उससे कैसे मिलना है, कैसे बातें करनी है। ठीक है ना, इसे आउटर जर्नी बोलते हैं संसार की। ऐसी इनर जर्नी होती है, और दोनों का बैलेंस ही होना व्यक्ति का इस पृथ्वी पे आना कुछ जानना है। तो जैसे आप जितनी भी उम्र है बच्चों, जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, जब शुरू में आप स्कूल में जाते थे आपको अल्फ़ाबेट सिखाते थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। फिर आप धीरे सीखते बड़े बड़े वर्ड सीख गए हैं। पहले दो, टू एंड टू, टू प्लस टू फोर, ऐसे सिखाया जाता था। अब बहुत आप सीख चुके हैं। ऐसे ही योजिमा में आके आपने कुछ चीज़ें सीखी, और अब धीरे धीरे आप काफ़ी अंदर गति कर रहे हैं। तो ऐसे ही इनर जर्नी होती है, और जो स्टूडेंट होते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया जाता है। अब ध्यान के विषय में, आंतरिक यात्रा के विषय में आप बहुत कुछ जान चुके हैं। तो आज हम थोड़ी बातें करेंगे कि जो हम ये आओ माँ कर रहे हैं, इसके कैसे लाभ हैं। तो हम जो हमारा सिस्टम होता है इस संसार में, जो भी चीज़ हमारे अच्छा बुरा हो रहा है, वो कैसे घट रहा है। आम संसारी को तो इन बातों का पता होता है। तो मैं बता रहा था बच्चों आपको कि अभी पूरा जीवन हम लोगों का ऐसे ही चला जाता है। छोटे छोटे बच्चे घर आके, पापा उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मम्मी उसने ऐसा किया, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो टीचर बहुत अच्छे हैं, वो बहुत गंदे हैं, वो रिलेशंस में बहुत बुरे हैं। और बच्चे नहीं, बड़े लोग भी इस तरह की बातें करते हैं ना। लेकिन जो भी चीज़ें यहाँ घट रही है ना, हमारी जो वेव्स हैं, जो हम तरंगे छोड़ रहे हैं ना, उन्हीं से काफ़ी हद तक घट रही हैं। और जो हमारे आसपास तरंगे काम कर रही हैं बच्चों। तो ये विज्ञान एक ज्ञानी को, योगी को, साधक को पता होना चाहिए। तो आज उसी विषय पे आपसे बातचीत में कर रहा हूँ। अभी ये पिक्चर आप समझ रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं बच्चों। जैसे हम लोग बैठे हैं यहाँ पे ना, प्रतिपल हमारे ब्रेन से व्यूज निकलती रहती है बच्चों। और उन व्यूज को समझना, हमें जीवन को समझने के लिए, वो वेव्स उसी तरह की निकलती हैं बच्चों, जिस तरह के हम लोगों के अंदर विचार हैं, भावनाएं हैं, के बराबर हमारे निकल रही है। तो हमें आज के ध्यान योग को समझने के लिए इन व्यूज को समझना है बच्चों। तो सबसे ऊपर देखो कौन सी व्यूज लिखी है, गामा व्यूज लिखी है। देख रहे हो आप स्क्रीन पर, गामा रेज। और ये देखें कितनी तीव्र गति से चल रही है, देख रहे हो उसके कंपन कैसे हो रहे ऊपर नीचे। फिर दूसरी वेव्स कौन सी लिखी है बच्चों, बीटा वेव्स। उसके कंपन ऊपर वाले से थोड़े कम है। आप देखो तीसरी वेव्स, देखो अल्फा वेव्स लिखी हैं, उसके कंपन देखो वो आराम से चल रही है, धीरे धीरे धीरे। अच्छा, अब और चौथी वेव्स देखते हैं, थीटा वेव्स। अब ये और आपके धीमी होगी, धीमी गति से। और अब देखो डेल्टा वेव्स। अब इसके कंपन देखो, एक, दो, तीन, बस ऐसे धीरे धीरे चल रही है ऊपर। इसी ऊपर जब गामा वेव्स, उसके कंपन कितनी तेज तीव्र गति से चल रही है। वेव्स तो समझ ली ना आपने। तो अब आप ये गामा वेव्स क्या होती है, गामा वेव्स कब निकलती हैं हमारी बॉडी से। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, जब हम बहुत
क्रोध में होते हैं, इतने क्रोध में होते हैं, क्रोध हमसे बर्दाश्त ही नहीं होता है, एकदम से हमारा हाथ छूट जाता है, हमारे मुंह से तरह तरह का गलत वाक्य निकलते हैं, मतलब हमारा क्रोध उसमें कंट्रोल में नहीं है, तो हम इतनी गामा वेस्ट करते हैं। या आप देखें काफी लोग हैं जो जब बड़े बड़े झगड़े होते हैं, आप न्यूज में पढ़ते हैं इतने लोग आए, उन्होंने आपस में पत्थर एक दूसरे पे मारे, इतने दूसरों के सिर फोड़ दिए, या हत्या भी होगी वहां पर, समझ में आ रहे हैं ना? तो वो बहुत तीव्र गति से जो वेव्स निकल रही है वो गामा वेव्स है। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? तो ये बात आपको अध्यात्म में भी शायद पहली बार पता लग रही होगी कि गामा वेव में अध्यात्म में बड़ा महत्व है, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है। तो जो निम्न श्रेणी के लोग होते हैं, जिन्हें आप चोर डाकू कह सकते हैं, और गलत काम करने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा जो दूसरे का नुकसान करने के लिए सोच, वो हमेशा गामा वेव्स, क्योंकि बहुत तीव्र होती है, बहुत पावरफुल होती है, इसमें सोचने का भी नहीं होता, हुआ क्रोध आया तो किसी ने एकदम से चाकू मार के उसकी हत्या कर दी, किसी ने किसी महिला के साथ गलत काम कर दिया, किसी ने एकदम किसी की पिटाई कर दी, तो ये सब गामा वेव्स होती है। ठीक है? और हम यहाँ चारों तरफ इन गामा वेव से जुड़े होते हैं, घिरे होते हैं बच्चों। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, आध्यात्म में ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? हम जिस संसार में रह रहे हैं तो बहुत गामा वेव्स और लोग हैं, चोर हैं, डाकू हैं, गुंडे टाइप के लोग हैं, जो गलत सलत करते हैं लोगों के साथ, ड्रा के रखते हैं, गुट बना के रहते हैं, उनकी तरंगे। तो एक साधक, एक योगी, एक शांत व्यक्ति इन तरंगों से कैसे लड़ सकता है? एक व्यक्ति ध्यानी है, शांत रहता है, तो जब वो शांत रहता है तो उसकी ज्यादातर, जो मैंने आपने देखा ना चित्र में, बीटा वेव्स, अल्फा वेव्स, ये है ना, जो अल्फा वेव्स आप बहुत धीमे धीमे चल रही है, थीटा वेव चल रही है बहुत धीमे धीमे चल रही है, डेल्टा बहुत धीमे धीमे, तो ये मैंने क्यों समझाया, जब गामा वेव्स हैं। तो गामा वेव्स क्या है, गामा वेव्स का आध्यात्म में क्या महत्व है? अब ये जो डेल्टा वेव वाला व्यक्ति है, जो डेल्टा वेव वाला व्यक्ति है, जो मैं बहुत धीमे धीमे, आप शांत हो गए, अब आपसे कोई लड़ने आ रहा है, आपका लड़ने को मन ही नहीं करेगा, आप इतने शांत हैं, उसका क्रोध बहुत ज्यादा है, तो वो किसी तरह भी आपको चोट पहुंचा सकता है, तो आप उसे लड़ नहीं पाएंगे, आप कितने भी ध्यान में चले गए, गहरे चले गए, तो ऐसा नहीं, क्योंकि संसार में तो हर चीज घट रही है, तो आप उनसे अपना सुरक्षा कैसे करेंगे? तो उस गामा वेव से सुरक्षा पैदा करने के लिए भी साधक को गामा वेव्स ही निर्माण करनी पड़ती है। साधक कैसे गामा वेव्स निर्माण करता है? तो साधक गामा वेव्स निर्माण करता है आऊ मा से। जब ये आऊ मा की ध्वनि करते हैं, जो आप चारों तरफ एनर्जी आपके जो क्रिएट होती है बच्चों, ये गामा वेव्स है, लेकिन ये पॉजिटिव वेव्स में गामा वेव है। तो आपको गामा वेव क्यों कराई जा रही है? क्योंकि आपको हम तो सारी शिक्षा ही दे रहे हैं, आपको किसी से लड़ना नहीं है, कोई बदतमीजी बोले तो आप बराबर से निकल जाओ, जवाब ना दो, क्योंकि आपको शांत रहना है, इन चीजों में पढ़ना नहीं है। तो जो गलत लोग होंगे वो तो आप पे हावी हो जाएंगे, आपको डरपोक समझेंगे, तो आप उनसे कैसे सुरक्षा करेंगे? तो उनसे सुरक्षा करती है गामा वेव्स। गामा वेव, जब हम आ उमा की ध्वनि करते हैं, यहां से भी गामा वेव विकसित होती है। एक तो गामा वेव वो व्यक्ति जो क्रोध में है, जो गुस्से में है, जो गलत तरीके प्रयोग करता है, जो किसी को भी मारने को तैयार रहता है, गाली गलौज एकदम कर सकता है, हाथ एकदम छोड़ सकता है, एक तो वो भी गामा वेव छोड़ रहा है। और एक जो ध्यान ही कर रहा है, ये भी गामा वेव। तो ध्यानी योगियों के लिए ऋषियों ने, हमारे योगियों ने, हमारे ऋषियों ने हमारी सुरक्षा के लिए ये हमें दीक्षा, ये शिक्षा दी है कि आप इन लोगों से कैसे सुरक्षा करेंगे। तो जितना आप आ उमा का जाप करेंगे, जितनी आपकी गामा रेट पॉजिटिव में बनेगी, तो ये गलत लोग आपके सामने आएंगे ही नहीं। लेकिन जैसे हमें शिक्षा दी जाती है ध्यान की, बहुत गहरे में, जो बहुत गहरे ध्यान में हम लोग थीटा में, वेज में चले जाएं, तो थीटा वेज वाले अगर वो सांसारिक तल पे लड़ना पड़े तो लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो वो लोग तो सन्यासी हैं, जंगलों में चले गए, उन्हें जरूरत भी नहीं है। लेकिन आप लोग संसार में रह रहे हो,
तो संसार में रहने वाले के व्यक्ति के साथ हर वक्त कोई भी घटना घट सकती है, बस में, ट्रेन में, स्कूल में, ये सारी घटनाएं घट सकती है। तो उसको आ उमा की ध्वनि करनी चाहिए। आ उमा की ध्वनि हमारे चारों तरफ एक ओरा क्रिएट करती है गामा वेव्स का। जब गामा वेव जितनी हमारी ज़्यादा हो जाती है, जो निगेटिव लोग हैं समाज के, वो लोग हमारे सामने नहीं आ पाते। उनकी निगेटिव गामा वेव हमारी पॉजिटिव गामा वेव, जब हम शांत भी रहते हैं, हम लड़ने की इच्छा भी नहीं करते, उनको वो भयग्रस्त कर देती है। भयग्रस्त का मतलब उनके अंदर एक डर पैदा करती है। तो ये योग है आ उमा की ध्वनि का, जो हर बच्चों को जानना जरूरी है, हर माँ बाप को जानना जरूरी है। जो हमारी बच्चियाँ बाहर जा रही है, ट्रेन में दूर जाते डर रहे हैं माँ बाप कि गलत तरह के लोग बस में न चढ़ जाएं, गलत तरह के लोग ट्रेन में न गए, तो उन माँ बाप को कहना है और आप बच्चों समझना है, तो आप आओ माँ की ध्वनि आधा आधा घंटे 40-40 मिनट ये प्रयोग जो आपको कराया जा रहा है, इनको करें। फिर आप देखना जो आपका ओरा होगा उस बस में ना तो कोई गलत व्यक्ति चढ़ पाएगा, अगर आएगा तो उधर से निकल के चला जाएगा, वहां रुकेगा नहीं। इसलिए बार बार ओजिमा ये कह रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, माँ बाप अपने बच्चों को बिठा रहे हैं, ये बहुत बड़ी क्रांति है। लेकिन अगर माँ बाप सब मिलकर ये क्रिया यहाँ पर करेंगे तो पूरे घर की एनर्जी बदलेगी। उस घर में, जिस घर में आओ माँ की ध्वनि होती है, ओम का उच्चारण होता है निरंतर, इस तरह से जैसे हमने कर रखा है, हम करा रहे हैं, इस तरह से जब उच्चारण होता है, वहां निगेटिव लोग आने बंद हो जाते हैं, गलत लोग आने बंद हो जाते हैं। योगियों का ये कहना है, चोर भी रास्ता बदल जाता है। ये योगियों का कहना है, जिस घर में ओम के निरंतर उच्चारण हो रहे हैं, उस घर में कोई चोर अगर रात में घुस रहा है तो उस घर को छोड़ के आगे वाले में चला जाएगा, उस घर में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि इतनी एनर्जी उसके अंदर, अचानक ऐसी एक एनर्जी उसको अटैक करेगी, उसका मन ही बदल जाएगा वहां से। ये है आओ। तो ये तो मैंने बात बच्चों आपको इसलिए बताई, फिर मैं आपको दोबारा से व्यूज दिखाता हूँ, तो क्योंकि आपको ज्ञान भी है, जानना है। जब हम बहुत क्रोध में होते हैं, बहुत उत्तेजित अवस्था में होते हैं, तब हमारी गामा वेव्स एक्टिवेट होती है और वो हमसे गलत काम कराती है, सारे समाज से गलत काम कराती है। फिर आपको जानना है बीटा वेव्स। बीटा वेव्स कौन सी होती है, तो ये आज आपको समझना है। जब हम परिवार में रहते हैं, जब हम रिश्तेदारियों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, ट्रेनों में, बसों में बातचीत करते हैं, कभी हंसी मजाक में होते हैं, कभी थोड़ी ईर्ष्या क्रोध में होते हैं, कभी प्रेम में होते हैं, जो हमारे आपस में परिवारों में बातचीत होती है, रिलेशंस में कभी हमें कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, तो ये बोलते हैं बीटा वेव्स। यानी कि 80% लोग पूरे दिन हम लोग बीटा वेव्स में रहते हैं बच्चों। तो ये ज्ञान आपको होना जरूरी होता है। जो पूरे दिन हम रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, कभी टीचर हमें अच्छी लग रही है, कभी टीचर हमको बेकार लग रही है, कभी हमें क्रोध आ रहा है, कभी हम खुश हो गए, इनको बोलते हैं बीटा वेव। तो बीटा वेव का मतलब है जर्नल, जब हम बातचीत में रहते हैं, वार्ता में रहते हैं, एक दूसरे संबंध जोड़ते हैं, तो बीटा वेव। तो समझ में आ रहा है ना कि हमारे अंदर से सारा क्रिएट हो रहा है। जब हम बहुत क्रोध में होते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं, दूसरे को मारने में उत्सुक हो जाते हैं, हमारा नियंत्रण नहीं रहता हमारे ऊपर, हमारी वाणी पर, हमारे हाथ पैरों पर, तब हम गामा वेव्स क्रिएट करते हैं, जिसके हमें नुकसान होते हैं। जब हम जनरल समाज में रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, पड़ोस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, कभी कहते हैं ये तो बुरा व्यक्ति है, कभी कहते हैं अच्छा, लेकिन बहुत गहरी बात हमारे अंदर तक नहीं जाती। हम इतना बुरे व्यक्ति के प्रति इतने बुरे नहीं होते कि उससे लड़ने चलते हैं, केवल कहते हैं तो बुरा है, ये तो अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो ये पूरे दिन जो हम रहते हैं, पूरा स्कूलों में रहें, ऑफिस में रहें, समाज में रहें, शादी ब्याह में रहें, ट्रेन में रहें, बस में रहें, जो हम जनरल बातचीत करते हैं, ये बोलते हैं बीटा वेव्स। तो ये ज्ञान एक योगी को होना चाहिए, जो पूरे दिन की वार्तालाप जो हमारी होती है बीटा वेव्स में होती है। इतना क्लियर हो गया बच्चों? अब आप जान रहे अल्फा वेव्स। अब मैं जो आपको कहता हूं कि आओ माँ की धमनी के बाद आप कुछ समय ध्यान में बैठें, एकदम ना छोड़ें। जब आप आओ माँ की ध्वनि, आपने बहुत गामा वेव्स क्रिएट कर दी, और गामा वेव ने आपके चारों तरफ ओरा बना दिया, क्रिएट होगी पॉजिटिव एनर्जी, आपके आसपास के वायरस मरने लगे,
जो वायरस आप पे अटैक कर रहे थे अब वो धराशायी होने लगे, अंदर वायरस प्रवेश नहीं करेंगे। तो ये तो गामा वेव्स होगी। अब क्या करते, जब हम कहते हैं ध्यान में बैठना है, आंखें बंद करो, तो धीरे धीरे आप शांत होते रहते हो, आपका श्वास शांत होता रहता है। तो ये पोजीशन, ये जो स्थिति होती है बच्चों, ये होती है अल्फा वेव्स। तो ये ज्ञान आपको होना जरूरी है बच्चों। जिस योग पर, जिस ध्यान में आप जा रहे हैं, तब आप यहाँ पर बड़े शांत होते हैं। जब आप लंबे समय तक ध्यान में बैठते हैं तो आपकी तरंगे और शांत हो जाती है, धीमे धीमे चलती है, ऐसे धीमे धीमे आपके चारों तरफ जो तरंगे, बहुत धीमे धीमे। इन तरंगों में क्या होता है, इन तरंगों में जितने भी प्रेमपूर्ण लोग हैं वो आपके आसपास आने लगते हैं। कौन आने लगते हैं? पशु पक्षी, पेड़ पौधे आपकी भाषा समझने लगते हैं, फील करने लगते हैं आपको। तो जो आपके घर में पौधे हैं और जो वहाँ फूल लगे हैं, जो आपके घर में कोई डोगी है या आसपास मोहल्ले में कोई डोगी है, तो जब आप इस अवस्था में, वो आपकी फीलिंग को महसूस करने लगता है। यानी कि धीरे धीरे आप पृथ्वी की सारी चीज़ों से जुड़ने लगते हैं। अभी होता है ना, आपको डर लगता है कुत्ता भौंक रहा है, आप डर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी अल्फा वेव्स की रेट होने लगती है, ये क्योंकि ये सारे पशु पक्षी तरंगों से समझते हैं आदमी को। कोई किसी को काट लेता है, कोई किसी को आके प्यार करता है, तो उस व्यक्ति तरंगे कैसी है उसी आधार पे वो अपना प्रभाव करते हैं, सारे जानवर, सारे पशु पक्षी। तो जैसे जैसे आप अल्फा वेव्स में रहते हैं तो प्रकृति के बहुत लोग आपसे जुड़ने लगते हैं। तो उसका लाभ क्या होता है, जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है ना, वो सोल्यूशन होता है उसका, आप सोचते हो वो आपने करी, आस पास की बहुत तरंगे आपकी हेल्प करती हैं। उसमें पशु पक्षी भी हो सकते हैं, आपके घर का डोगी भी हो सकता है, आपके घर पाली बिल्ली भी हो सकती है, आपके पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, जो उस वक्त आपके साथ जुड़ गए, उन्होंने आपकी एक एनर्जी को आपके साथ जोड़ दिया और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए ध्यान का महत्व है। इसलिए बच्चों आपको बराबर गामा वेव से अल्फा वेव्स में लाने की तैयारी कर रहे हैं। समझ में आ गया ना बच्चों? आपने अल्फा वेव्स को महसूस करना शुरू किया तो आपको चारों तरफ की तरंगे महसूस होने लगी। अब आप और गहरे जाना शुरू हो गए, लंबे समय तक बैठना शुरू हो गए, तो थीटा वेव्स हो जाएगी आपकी। तो थीटा वेव्स कैसी होती है, आपके साथ होता भी होगा। आप बैठे ध्यान में, हल्का सा झटका लग रहा है नींद का, फिर आप बैठे, फिर झटका लगा, फिर आप बैठे, फिर झटका। कभी कभी आप ध्यान में बैठे बैठे स्वप्न देख लेते हैं। आप स्वप्न में गए, फिर एकदम ध्यान हुआ है। मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चे बैठे बैठे होते हैं, उनकी आंख लगनी शुरू हो जाती है, तो आपकी थीटा वेव शुरू होगी। तो हम थीटा वेव में क्यों ले जाना चाह रहे हैं आपको? आप बताओ, थीटा वेव में योगी क्या प्रयोग करेगा? थीटा वेव में ही आपके जो ड्रीम है वो पूरे होते हैं। जो आपके सपने हैं, जो आपने चीज़ें जीवन में सोचा है, मुझे ये बनना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, वो थीटा वेव्स में ही ये संसार आपके लिए व्यवस्था करता है। तो कितना महत्व है ध्यान का जीवन में। और ध्यान खत्म हो गया, हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, अधिकारियों से नाराज, बैंक से नाराज, पुलिस वालों से नाराज, वकीलों से नाराज, कोई काम ही नहीं कर रहा है हमारा, लेकिन हम अपनी व्यूज नहीं बदल रहे हैं। ये विज्ञान बच्चों घर घर इसलिए पहुंचाया जा रहा है आपके, जैसे जैसे व्यूज आपकी बदलती है, तो आपके साथ पेड़ पौधों की एनर्जी, पशु पक्षियों की एनर्जी, वातावरण में जितने दिव्य लोग हैं उनकी एनर्जी आपके साथ जुड़नी शुरू हो जाएगी। तो काम तो बहुत ईजी हो सकते हैं ध्यान के माध्यम से, लेकिन ध्यान में हम लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। तो ये सारी, क्योंकि हमें चारों तरफ निगेटिविटी सिखाई जा रही है, डर सिखाया जा रहा है, वही तरंग हम क्रिएट कर रहे हैं। आप ध्यान में जाओ पॉजिटिव। तो जो मैंने बच्चों आपको बताया, जब आप थीटा वेव्स में जाते हैं, आपको झटके लगते हैं, तो आपको वहाँ स्वप्न आते हैं। लेकिन क्योंकि आपको सारी अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं, अब आपके बुरे सपने थोड़े ही ऐसे कि मुझे कोई गलत काम करना है, अब तो सब आपके अच्छे सपने हैं। हर व्यक्ति को करने चाहिए, हर सन्यासी को करने चाहिए, हर संत को करने चाहिए, हर ध्यानी को करनी चाहिए। इस पृथ्वी को सुंदर बनाने के लिए वो डॉक्टर भी बन सकता है, एक ऐसा डॉक्टर बन जाए जो इस पृथ्वी को सुंदर बनाए। वो एक ऐसा आईएएस अधिकारी बने जो लोगों की पीड़ाओं को हरे, वो ऐसा पुलिस अधिकारी बने जो लोगों की पीड़ाओं को हरे। समझ में आ रहा है ना? तो जब आप कुछ भी सोचे हैं और ये थीटा वेव्स में आप अपने सपनों को सोचते हैं, तब पूरी आपका ब्रह्मांड से इतना करीबी कनेक्शन होता है,
उस स्थिति में जब आपके अंदर आप ना भी सोचे मुझे ये बनना है, क्योंकि आपके अंदर बीइंग में पड़ा है कि मेरे अंदर ये एनर्जी मुझे ये बनना है, वो तुरंत कनेक्शन और ये ब्रह्मांड आपके लिए व्यवस्था करता है। फिर अभी आपको अनुभव नहीं, ध्यान को तो बड़े अनुभव होते हैं, ध्यान को ये अनुभव होते हैं, अरे ये कैसे हो गया काम, मैंने तो सोचा नहीं था ये व्यक्ति आया, ये तो मेरे से मिलने आया था, ऐसे ही मैं इधर से गुजर रहा था, आपका मैंने टेम्पल देखा, आपका घर देखा, मैं आ गया, और वो आ रहा हमारे लिए, हम देख रहे हैं उसको बैठे हुए, तो हमारा काम करने के लिए आ रहा है। तो ऐसे काम होते हैं। हम सोच रहे कौन काम करेगा, ऐसे कोई मिल गया, कोई मित्र हमारे, और अपने दोस्त को साथ ला रहे, ये मेरे मित्र हैं, ये काम करते हैं, आपको नहीं पता है, हम सोच रहे ये काम करते हैं हमारे, और उस व्यक्ति ने कहा मैं ये हूँ और मैं तो ये काम कर सकता हूँ। हम सोच रहे व्यक्ति ने, देखो मेरे दोस्त ने मेरा काम करा दिया, ये हम सोच रहे हैं, आम संसारी आदमी सोच रहा है, ये पूरा अस्तित्व काम कर रहा है, पूरा अस्तित्व तुम्हारे लिए काम कर रहा है, पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ जुड़ जाता है एनर्जी के रूप में। तो बच्चों ये है थीटा वेव। तो थीटा वेव में जब आप ध्यान में जाते हैं तो अभी आप अल्फा वेव में आने लगे, जब आपको झटके लगे तब भी आप बैठे रहो, झटके बैठे रहो, उस वक्त जो आपकी बीइंग में पड़ा है वो सीधा संवाद परमात्मा से होता है और आपके सपने साकार होते हैं। फिर अगली वेव्स क्या होती है, डेल्टा वेव्स। और डेल्टा वेव्स क्या है बच्चों, बस परमात्मा और आप में अंतर नहीं रहता, यहाँ कुछ मांगते नहीं है, यहाँ परमात्मा हो जाते हैं। आपकी वेव्स इतनी धीमे धीमे चलती है, आपका श्वास भी 1 मिनट में 4 श्वास, आपको पता ही नहीं लगता श्वास आ भी रहा है नहीं आ रहा है। अगर आपके बराबर में कोई बैठा है व्यक्ति और कोई व्यक्ति ध्यान में डेल्टा वेव में बैठा है, तो बाहर वाला व्यक्ति नहीं जान सकता ये व्यक्ति सांस भी ले रहा नहीं ले रहा है, लेकिन वो वेव्स में आप और परमात्मा एक हो जाते हैं। हम परमात्मा को पाना चाहते हैं ना, परमात्मा पूरा हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है, तब हम एक ऐसी डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, तब जीवन के रहस्य खुलते हैं, वो ये अवस्था है। अभी आप ध्यान करते हैं बच्चों, लेकिन फिर भी बहुत लंबे समय नहीं बैठ सकते, क्योंकि अभी हमें आनंद दिख रहा है शादी में, पार्टियों में, मोबाइल में, क्योंकि वो आनंद हमने देखा नहीं है। जिस दिन आप डेल्टा वेव में जाना शुरू करोगे, आप बाहर नहीं आना चाहोगे, फिर आप मजबूरी के लिए बाहर आओगे, क्योंकि ये बैंक का काम करना है, ये स्कूल का काम करना है, ये तो काम जरूरी है, बच्चों के लिए काम करना है, ये भैया के लिए काम करना है, सब्जी तो लानी है, खाना बनाना है, सामान तो लाना है, तब वो व्यक्ति ध्यानी लोग केवल इसलिए बाहर आता है, अन्यथा इतना गहरे आनंद में रहता है, और उसके लिए तो पता है तेरे काम सारे हो जाने हैं। अभी आप जो काम कर रहे हैं अभी तो इसलिए कि हमारे काम कौन करेगा, फिर तो पूरा अस्तित्व हमारे काम करता है। जब हम डेल्टा वेव्स में होते हैं पूरा अस्तित्व लग जाता है हमारा काम करने के लिए। जैसे आप नींद में दिन गहरी आनंद लेते हैं, नींद से उठना नहीं चाहते, ऐसे ही ध्यानी भी ध्यान से उठना नहीं चाहता है, तो उसे पता है काम तो सारे हो जाने हैं डेल्टा वेव में। तो जो ओजिमा तुम्हें साइंस दे रहा है वो ये साइंस दे रहा है। अभी हम लोग इतने तनाव में जा रहे, इतनी बीमार दे रहे, इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं। अरे ध्यानियों ने कहा है कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुमसे काम होगा, और इतना बड़ा काम होगा जो पृथ्वी पे हर व्यक्ति नहीं कर पाता, बड़े से बड़ा अधिकारी नहीं कर पाता, वो योगी करता है, वो ध्यानी करता है, और सारे दुनिया देश की विदेश की उसके पास आती है। तो वो कहाँ से कर रहा है, वो तो पूरे दिन अपने कमरे में बैठा है, तो ये सब क्यों हो रहा है, वो पूरा अस्तित्व में काम कर रहा है। तो ओजिमा उस ऊर्जा से आपको जोड़ना चाह रहा है। तो अभी तो आपका प्राथमिक चरण है, अभी तो प्राथमिक चरण के मतलब बच्चों इतना है कि आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी अटैक करना बंद कर दे, आपको लगने लगे चारों तरफ निगेटिव एनर्जी हो रही है, किसी के साथ कुछ भी हो रहा है, हमारे साथ तो कोई लगती नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी एनर्जी इतनी क्रिएट होने लगी है। इसका पहला सबूत तो आपको यहाँ से मिलेगा, आप बहुत कम बीमार पड़ना शुरू होंगे। ऐसा नहीं मौसमी वायरस तो अटैक करेंगे, लेकिन बहुत कम बीमार पड़ेंगे, बहुत कम समय के लिए बीमार पड़ेंगे। अभी बीमार हम 10-10 दिन के लिए पड़ जाते हैं, बीमार हर दूसरे तीसरे महीने हो रहे हैं, बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, एक तो कम बीमार होने शुरू हो जाएंगे। ये पहला आपको पता लगेगा कि आओ माँ ने काम करना शुरू कर दिया। फिर जब आप बीमार अगर कभी पड़े, आपको वायरस अटैक कर ही गया, तो आपको 2-3 दिन से ज़्यादा वायरस नहीं रोक पाएगा। तो आपको पता लगेगा कि आओ माँ की धमनी ने, गामा वेव्स ने काम करना शुरू कर दिया है। अब गामा वेव चारों तरफ ऐसा ओरा बना दिया है, वायरस अंदर अटैक नहीं कर सकता। फिर आप लगातार इनकी रियाऊ करते रहेंगे तो आपको पता लगेगा जो बुरे लोग थे वो जीवन में से जाने लगे,
अब बुरे लोग बहुत ज़्यादा हमारे सामने नहीं आते, कहीं पर भी बुरे लोग हैं, लेकिन हम जा रहे हैं, हमारे काम आसानी से हो रहे हैं। जिस दिन आप अल्फा वेव्स में आने लगोगे, गामा रेज को क्रिएट करोगे, अपनी सुरक्षा के लिए अल्फा वेव्स में रहोगे, आप जहां जाओगे आप कहोगे वो अंकल मिले, उन अंकल ने तो मेरा एकदम काम कर दिया, वहां गए थे, हमें तो बहुत काम कर दिया। हमारे यहाँ इतनी बातें होती है, मैं जनरली बात तो छोटी है लेकिन आपके उत्साह के लिए बता रहा हूँ। हमारे यहाँ इतने बच्चे वैसे तो नियमों का सब पालन करते हैं, हर नियमों को हम उन्हें पालन करना शुरू करते हैं। अगर गवर्नमेंट ने कोई नियम बनाया है कि भाई बच्चों हेलमेट लगाना है, तो हम जरूर बच्चों कहेंगे भाई हेलमेट लगा के निकलो। कभी हमारा बच्चा ओजिमा का 3 बच्चों को नहीं बिठाएगा, मुझे कहते नहीं बिठाना है भाई, आपको ये चीज़ें नहीं करनी, नियम नहीं तोड़ने। लेकिन फिर भी कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा हुआ, पुलिस ने इनको पकड़ लिया, हेलमेट नहीं लगाया हुआ है। इनसे बातचीत होती है, पता नहीं क्या चमत्कार है, वो जो भी होते हैं अधिकारी ने छोड़ देते हैं, चलो आगे ध्यान रखना, चलो आगे। ये कौन सी वेव्स काम कर रही है? ये उनकी वही वेव्स काम कर रही है कि उस व्यक्ति को पे ये प्रभाव पड़ा, ये व्यक्ति बुरा नहीं है, क्योंकि वो लोग भी इंसान हैं, उनके अंदर भी वो प्रेम की धारा है। हम ही तो उन्हें गलत समझते हैं, क्योंकि गलत है हम लोग, इसलिए हमें गलत दिखते हैं। जब हम अच्छे होकर उनके सामने जाते हैं तो उनके अंदर भी वही तरंगें उठती है, उनके अंदर कुछ ऐसा चेंज होता है तो चीज़ें होने लगती हैं। तो वो विज्ञान आपको सिखा रहे हैं। फिर ना आपको कोई प्रिंसिपल बुरा लगेगा, ना आपको कोई टीचर बुरा लगेगा, ना कोई बैंक अधिकारी बुरा लगेगा, ना कोई पुलिस में कोई बुरा लगेगा, क्योंकि जब आपकी तरंगें इतनी पॉजिटिव होंगी और वहां जाएंगे और वो व्यक्ति आपसे कैसे बात करता है और आपके कामों करता है। तो ये विज्ञान है, ध्यान का विज्ञान, योग का विज्ञान। बच्चों, इस विज्ञान को जानो, इस विज्ञान को समझो। और अगर यहाँ अभिभावक हैं, वो केवल बच्चों को ये ना कि आपकी ओजिमा में आपको बैठना है, सब लोग बैठो और जीवन में परिवर्तन देखो अपने। तो आज की मीटिंग में यही खत्म करता हूँ बच्चों, कल से फिर हम लोग ध्यान में जुड़ेंगे और गहराई से जाएंगे, और गामा वेव्स के बाद हम अल्फा वेव्स तक पहुंचेंगे। अल्फा वेव्स के बाद हम कोशिश करें बीटा वेव्स तक, जब हमें झटके आने शुरू हो जाए। बीटा वेव्स के बाद अगर हमने हम झटकों को रोक लिया, उस नींद को रोक लिया, तो हम डेल्टा वेव्स को पा लेंगे अपने शरीर के, और डेल्टा वेव्स में तुम्हें वो दर्शन हो जाएंगे जिसके लिए सारी दुनिया घूमती है, भागती है। तो बच्चों, आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद। उस